अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। या वहाबों का 114 मरतबा का ये वजीफ़ा है, लेकिन ये ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है जो कि आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिला होगा। ये 2 रकात नमाज़ नफ़ल पढ़ के अगर आप या वहाबों को जो बताए गए तरीके के साथ, असल में इसको नमाज़ वहाब भी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हम ये इसको नाम देंगे नमाज़ वहाब का, या अगर हम इसको, तो वो फिर आपको पता है कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग भी है जो कि जिनको समझ थोड़ी भी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे बहुत है और वो गलत मतलब भी कमेंट में निकाल देंगे। अगर आप इस वजीफे की इजाज़त चाहते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे कामिल वली इदारे रूहानियत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखें, तो हमारे इस वजीफे की आपको इजाज़त हो जाएगी। दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करिएगा। और आप अपना जो जिस किस्म का भी आप अगर वजीफ़ा चाहते हैं तो वो भी इसमें कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी अपने हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अच्छा, ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजीफ़े को आपने करना है, लेकिन समझ लें कि जिस तरह 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, इसी तरह आपने 2 रकात नफ़ल भी अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ के 114 दिन तक इस वजीफ़े को करना है। और ये वजीफ़ा कोई आम वजीफ़ा नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये वजीफ़ा जिनको हमने दिए थे, ये जो वज़ाइफ जिन लोगों ने पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई पॉलिटिक्स में कामयाबी किसी ने हासिल की और किसी ने अपने कारोबार में जो है कामयाबी हासिल की है। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, इसके ऊपर और भी मैं आपको मज़ीद डिटेल्स वगैरह बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा मैं चलता हूँ वजीफ़े के लिए। आपने नमाज़ इशा या नमाज़ फजर, इन 2 नमाज़ों के बाद आपने 2 रकात नमाज़ नफ़ल बराए हाजत के अदा करने हैं। किस तरह करने हैं? कि सबसे पहले आप 2 रकात नमाज़ नफ़ल अदा करेंगे हाजत के। अब अगर फजर की नमाज़ आप पाबंदी से पढ़ते तो फिर फजर के नमाज के बाद पढ़ेंगे, और अगर इशा की नमाज़ आप पाबंदी से पढ़ते हैं तो इशा की नमाज के बाद पढ़ेंगे, नागा ना हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ख़वातीन जो है वो अपने मखसूस अयाम के बाद भी इस वजीफ़े को कर सकती है, ठीक है? और मर्द हज़रात 114 दिन तक पूरा लेकर जाएँगे इसको। इसमें आप 2 रकात नमाज़ नफ़ल बराए क़ज़ाए हाजत के अदा करेंगे। पहली रकत जो होगी उसके बीच में आप सूरह कौसर का विर्द करेंगे 114 मरतबा पहली रकत में। दूसरी रकत में आप सूरह कौसर का विर्द जो करेंगे वो आप करेंगे सिर्फ़ 14 मरतबा, ठीक है? यानी कि एक रकत में 114 मरतबा और दूसरी रकत में सिर्फ़ 14 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करने के बाद अब आपने 2 रकात पढ़ लिए, और अब इसका सवाब आपने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उसके बाद ख़ुसूसन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की खिदमत में इसका सवाब पेश करना है। और उसके बाद या वहाबों को 114 मरतबा पढ़ना है, अव्वल व आखिर 14-14 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ, तो उसका सवाब भी आपने हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की खिदमत में पेश करके उनके तवस्सुफ़ से अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। हत्ता कि ये भी आपने दुआ में करना है कि मेरे ऊपर जादू, जिन्नात, बंदिश, थकावट, सारों की नौसत भी है, तो वो भी ख़त्म हो जाए। और इस तरीके से आप इस वजीफ़े को करें, और जिस टाइम 14 दिन गुज़र जाएँगे तो 14 दिन के बाद आपने मीठी चीज़ के ऊपर फ़ातिहा नियाज़ चलानी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल अलैहा की, और फिर इसके बाद आपने उनको जो है ये बच्चों में तक़सीम कर देनी। जितनी हस्बे इस्तात, हस्बे तौफ़ीक नियाज़ हो आप डलवा सकते हैं, चाहे टाफ़ियों पे डलवा दें, लेकिन डलवानी ज़रूर है। आप देखेंगे कि 1 हफ़्ते अगर आपने टाफ़ियों पे डलवाई ना 14 दिन, तो 14 दिनों के बाद आप पता है क्या देखेंगे? 14 दिन बाद आप देखेंगे कि जो है ना, आप बिरयानी पे डला रहे होगे, उससे 14 दिन बाद देखेंगे इससे अल्लाह बरकत डालता जाता है। तो फिर इसके मुशाहिदे, इसकी ख्वाबें भी आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमसे आप शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।